हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 11.4 के प्रयास कीजिए के क्वेश्चनों को। बाकी इससे पहले की जो प्रश्नावली है वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले आइए समझते हैं कुछ फॉर्मूलों के बारे में। पिछली जो प्रश्नावली थी वहाँ पर हमने घन, घनाभ और बेलन इनके हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस प्रश्नावली में हम इनका आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए इनके कुछ फॉर्मूले हैं, वो देख लेते हैं। क्योंकि हम इस प्रश्नावली में आयतन के बारे में बात कर रहे हैं, आयतन वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो हमें आयतन के बारे में पता होना ज़रूरी है कि आयतन क्या है। ठीक है, और एक चीज़ और होती है धारिता, जिसको इंग्लिश में हम कैपेसिटी बोलते हैं। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं और धारिता को कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये वर्ड भी आपने पहले सुना होगा। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। पॉइंट ए समझ लीजिए, किसी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाता है। कोई भी वस्तु है, चाहे कोई एक बाल्टी है, एक गिलास है, उसके अंदर जो उसने जगह घेरी हुई है उसको उसका आयतन कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं उस गिलास या उस बाल्टी के अंदर जितनी हवा है, ठीक है, या उसके अंदर जितनी जगह है वो उसका आयतन कहलाती है। ठीक है, बी पॉइंट में आप देखेंगे धारिता के बारे में। इसमें कहा गया है किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। किसी बर्तन में आपने कितनी वस्तु डाल दी है, जैसे एक बाल्टी है, उस बाल्टी में आपने कितना पानी डाल दिया है, ठीक है, उस पानी की मात्रा को उसकी धारिता कहेंगे, हम कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, तो इतना सा अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए, यह है घन, घनाभ और बेलन का आयतन। ये पहला पॉइंट है, यह है घन, इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं। ये इसकी फिगर है। भुजा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए भुजा मानी है प्रत्येक भुजा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि घन की भुजा बराबर ए, इसलिए घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर ए की पावर 3 या ए क्यूब। ठीक है, तो ये घन का फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा पॉइंट है घनाभ, इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। ये इसकी फिगर है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घनाभ की लंबाई L हमने मानी है, चौड़ाई हमने B मानी है, ऊंचाई हमने H मानी है। इसलिए घनाभ का आयतन जो है वो है L गुणा B गुणा H। ये घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा पॉइंट है बेलन, इसको सिलेंडर भी बोलते हैं इंग्लिश में हम। ये इसकी फिगर है। इसमें हमने ऊंचाई को H माना है, त्रिज्या को हमने R माना है और लिखा है यहाँ पर बेलन की त्रिज्या बराबर R, ऊंचाई है H, इसलिए बेलन का आयतन होगा पाई R स्क्वायर H। ठीक है, तो ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला है। अब देखते इसके प्रयास कीजिए को क्वेश्चन। ये देखिए, यह प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित घनाभों का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास दो घनाभ दिए गए हैं। एक घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें दी गई है, तो आसानी से इसका आयतन निकाल सकते हैं। जबकि दूसरे घनाभ में एक फेस जो है, एक फलक है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है 24 वर्ग मीटर और ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल और ऊंचाई की मदद से हमें क्या निकालना है, इस घनाभ का आयतन। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है पहला प्रयास कीजिए का क्वेश्चन। और इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें एक घनाभ दिया गया था जिसमें लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है। हमें इसका आयतन निकालना है। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे आयतन। इसका मतलब ये हुआ कि घनाभ का हम आयतन निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें हमें वैल्यू रख देनी है। लंबाई कितनी है? 8, चौड़ाई है 3, ऊंचाई है 2। इनकी गुणा कर लेंगे। 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 क्यूब सेंटीमीटर। यहाँ पे क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन के लिए यहाँ पे क्यूब लगाते हैं। जब हम फाइनल आयतन निकालते हैं तो उसका जो मात्रक होता है वो क्यूब सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर या क्यूब मीटर या घन मीटर, इनमें आंसर आता है। ठीक है, लास्ट में क्यूब लगाना पड़ता है। जबकि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें हम स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, अब देखिए इसके दूसरे पॉइंट का आंसर है ये। यहाँ पर हमें एक फलक का क्षेत्रफल दे दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, लंबाई गुणा चौड़ाई जो कि है 24 वर्ग मीटर, और ऊंचाई दे दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालना है। लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी है, ये जो क्षेत्रफल है ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, दोनों को सेम कर लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ 100 से भाग करके। इसको मैंने 100 से भाग किया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
0.03 मीटर। अब हम इसका आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है L गुणा B गुणा H। इसमें वैल्यू रख देंगे। L गुणा B कितना है 24 गुणा H कितना है 0.03। इनकी गुणा कर लेंगे, 24 या 72। फिर पॉइंट लगाना है हमें 1 2 पीछे से 2 के बाद 1 2 यहाँ पर इस तरीके से, और आंसर आ जाएगा अब मीटर क्यूब में हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा वॉल्यूम निकल गया है, क्यूब मीटर में आंसर आएगा, ठीक। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट, प्रयास कीजिए क्वेश्चन। अब देखिए ये भी प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित घनों का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें घन का आयतन ज्ञात करना है। घन की हमें भुजा दी गई है, ए वाला पॉइंट है, इसमें 4 सेंटीमीटर भुजा दे दी है, इसका आयतन ज्ञात करना है। जबकि बी पॉइंट में 1.5 मीटर भुजा दे दी है, इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो ये भी बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। अब देखिए यह है दूसरे प्रयास कीजिए क्वेश्चन। इसमें घन दिया गया है, घन की एक भुजा दे दी है जो कि 4 सेंटीमीटर। इसका हमें आयतन निकालना है, तो बहुत ईजी है, लिख देंगे इसमें आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला है ए क्यूब। ए कितना है हमारे पास 4, तो इसमें वैल्यू रख देंगे, 4 का क्यूब कर देंगे हम, ठीक है। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 चौक के 64। आप ऐसे खोल के दिखा सकते हैं इसको ऐसे पावर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट में इसमें ए 1.5 दे दिया है, ठीक। तो इसमें भी आयतन निकाल लेंगे हम ऐसे ही। आयतन बराबर ए क्यूब, ए कितना है 1.5 मीटर का क्यूब। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 3.375 क्यूब मीटर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन और रह गया है यहाँ पर दिया गया है संलग्न बेलनों का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 बेलन दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट। इनका हमें आयतन ज्ञात करना है। पहले बेलन में हमें त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई भी दी गई है, ठीक है। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चीज़ दे दी गई है। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और हम इसका आयतन निकाल लेंगे, ठीक। सेकंड वाला जो बेलन है यहाँ पर आपको ऊंचाई दी गई है लेकिन त्रिज्या नहीं दी गई है। आपको नीचे जो ये वृत्त बना हुआ है उस वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 250 वर्ग मीटर, ठीक है। इस क्षेत्रफल का यूज़ करके आपको इस बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए यह तीसरा प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन। इसमें बेलन दिया है, बेलन की त्रिज्या दी है और बेलन की ऊंचाई दी है। तो इसमें हमें आयतन निकालना है, तो लिख लेंगे आयतन। फॉर्मूला है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर दिखाना है हमें, देखो यहाँ पे, तो 2 बार लिख देंगे ऐसे, या तो 7 का स्क्वायर दिखा दो या 7 गुना 7 लिख दो, एक ही बात है। फिर गुणा एच, एच कितना है 10, ये लिख दिया हमने। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, जो जो वैल्यू बची है उसको लिख लेंगे। 22 गुना 7 गुना 10, ये वैल्यू बच गई। इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो आएगा 1540 क्यूब सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है ये। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में बेलन का जो नीचे वाला सिरा था, वृत्ताकार जो सिरा है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है हमें और ऊंचाई दी गई है। इसका हमें आयतन निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे आयतन। फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब जो ये पाई आर स्क्वायर है, ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था, यानी कि जो बेलन है उसके नीचे का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको पाई आर स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे पाई आर स्क्वायर की, देखो रख दी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, गुणा एच, एच की वैल्यू है 2। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 500 क्यूब मीटर। ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से करने थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो इसकी प्रश्नावली है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों में, और कमेंट करके भी बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।